मैं बड़े अरसे से इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी। मैंने अपने शो में भी ये डिस्कस किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, तुम बताओ। तो जो लोग हमें देख रहे हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करा दूं कि मैं पता है सीमल लाहौर में पाकिस्तान से, और रिदा ने हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से। तो उनकी उस वक्त सुबह है, इसलिए आप पीछे दिन देख सकते हैं उनके, और यहाँ पे हमारे 8:07 हो चुके हैं। सो क्या हाल है रिदा आपकी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताओ, आप कैसी हो? ठीक ठाक। सो गाइज, आज जो टॉपिक अभी मैं आप लोग पूछ रहे थे बार बार कि क्या टॉपिक है क्या टॉपिक है, सो इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और कल एक रिपोर्ट में देख रही थी रिदा, मेरी आपसे भी डिस्कशन हुई थी। एक पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीनों में 1000+ ऑलमोस्ट 1000 ओवरऑल चाइल्ड रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे हम जब जैनब केस का जिक्र करते हैं तो वो एक आइकन बन चुका है, वो एक ब्रांड बन चुका है, इस तरह से कि आपने सजा दी उसको, उस पर पूरा सिनेरियो चला, केस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। फ़ायदा से मेरी मुराद ये है कि उस बच्ची को इंसाफ मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या? केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चाइल्ड रेप हो, चाइल्ड अब्यूज़ हो, चाइल्ड मोलेस्ट करना हो, हरासमेंट हो, ये सिनेरियोज हमारी सोसाइटी में इस कदर बुरी तरह एग्जिस्ट करते हैं कि वी कैन नॉट गेट अवे विद इट। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ओहो इस पे उसके साथ बहुत बुरा हो गया, उसकी छोटी बच्ची थी, 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, ओहो बहुत बुरा हुआ, एंड वी मूव ऑन विद आवर लाइव्स। ऐसे नहीं हो सकता। क्यों हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं ये चीज रुक पा रही है? यार, आई थिंक पहली बात तो ये कि हम लोग डिनाइल के मोड में हैं। हम लोग डिनाई करते हैं कि चाइल्ड अब्यूज होता है, हम डिनाई करते हैं कि चाइल्ड हरासमेंट होती है, हम डिनाई करते हैं कि चाइल्ड रेप होते हैं। दूसरा हमारा जो डिनाइल का है वो ये कि हम ये डिनाई करते हैं कि भाई हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हमारी कौम में एक ये चीज, ये सोचा है ना बहुत ज्यादा कि ये हमारे साथ ऐसे नहीं हो सकता, हमारी फैमिली के साथ ऐसे नहीं हो सकता, हमारे बच्चों के साथ ऐसे नहीं हो सकता। तीसरी जो हमारा डिनाइल आता है वो ये वाला है कि भाई हमारे आसपास के लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमारे आसपास के लोग ऐसा नहीं कर सकते तो चाइल्ड अब्यूज में, चाइल्ड हरासमेंट में, चिल्ड्रन रेप में सबसे ज्यादा ये चीज या ये बात क्यों आती है, कैसे आती है कि बच्चों को मोलेस्ट करने वाला, रेप करने वाला, हरास करने वाला उनका उनके आपस के ही लोग थे। तो सबसे पहले तो आई गेस हम लोग को, की रिपोर्ट में हाँ 60% केसेस में आपके करीबी रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग इस तमाम चीज में इन्वॉल्व होते हैं। एग्जैक्टली, तो 60%। एग्जैक्टली तो यही बात है कि सबसे पहले तो हमें डिनाइल वाले फेज से निकलना है, हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ भी ये चीज होती है, करने वाले हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारे अपने करीबी लोग होते हैं। जब तक हम डिनाइल वाले फेज से नहीं निकलेंगे तो आई गेस हम सोल्यूशन वाले फेज तक हम पहुंच ही नहीं सकेंगे तब तक। एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसमें होता पता है क्या है? मैं आई वाज टॉकिंग टू दिस साइकोलॉजिस्ट और उसने बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट फेस किया। उसने कहा होता ये है कि एक तो हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं होते, हम अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी नहीं देते कि वो कोई भी चीज आकर हमें बताए। वी आर सो बिजी इन आवर लाइफ। और हमसे मुराद माँ बाप ही नहीं है, हमसे मुराद इर्द गिर्द के लोग हैं। अगर बच्चा आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स दे रहा है अपने मूड्स के थ्रू, अपने टेंट्रम्स के थ्रू, अपने ट्रॉमा हेड, ट्रॉमा से मेरी मुराद ये है कि आम लोगों के लिए अगर मैं बताऊं कि बच्चा अगर गुमसुम बैठा है तो हम कहते हैं अच्छा यार इसका तो मूड खराब है, ही इज जस्ट हैविंग मूड स्विंग्स, शी इज जस्ट ऑफ अबाउट समथिंग। भाई बात करें उससे, किस चीज के बारे में ऑफ है। एंड मैं ट्रस्ट मी, अक्सर लोग बड़े वोकलिस्ट होते हैं, इस चीज के बारे में बड़ी ओपनली बात करते हैं। हमने बहुत से सेलिब्रिटीज को भी देखा, जब एक कैंपेन चली तो उन्होंने अपनी बचपन की कहानियां बताई, कैसे ड्राइवर ने, घर में काम करने वाले ने, अंकल ने, चचा ने, कोई रिश्तेदार हो गया, उन्होंने किस तरह से, नॉट जस्ट रेप इज नॉट द इशू, बिकॉज वो तो एक्सट्रीम चीज चली जाती है, नोटिसेबल हो जाती है। गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट हम नहीं देते, और ये सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना स्केरी चीज है कि फिर हम बच्चे को लिबर्टी नहीं देते कि वो हमें आकर बताए। और फिर जो साइकोलॉजिस्ट ये बात मेंशन करी थी कि अगर बच्चा हिम्मत करके आपको बता भी दे, पेरेंट्स को स्पेशली, तो यू डोंट ट्रस्ट योर चाइल्ड, यू ट्रस्ट दैट रिलेटिव कि यार बच्चा है, इसको क्या पता, वो ही सही कह रहे होंगे। ये बड़ा डेंजरस है। एग्जैक्टली वो
अक्सर जो मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है उसमें ये होता है कि बच्चा वोकल हो भी अगर इस बारे में कि भाई किसी ने कुछ किया है, तो पेरेंट्स का आगे से ये जवाब होता है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, बट स्टिल उनका ये होता है कि चुप हो जाओ, हमारे रिश्ते खराब होंगे। मतलब बच्चे की मेंटल हेल्थ से ज्यादा, उसकी फिजिकल हेल्थ से ज्यादा हम लोगों सही को बात। ये पड़ी होती है कि भाई रिश्ते खराब होंगे। यार आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी आगे पूरी जिंदगी से बढ़ के कौन सा रिश्ता हो सकता है? बट स्टिल हमारे यहाँ ये चीज है जी, लोग क्या कहेंगे, उसके वजह से हम बच्चों को चुप करा देते हैं। और अगर बच्चा किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, जैसे आपने बोला कि बच्चे साइंस देते हैं, उसमें एक साइन ये भी होता है कि अगर बच्चा आपको कह रहा है कि वो किसी बड़े के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप आप बच्चे से बात तो करो कि वो क्यों उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। बिकॉज बच्चे एमी नहीं वाइब्स ले लेते। इसी तरह खाम खाम में वो नहीं कहते कि भाई मुझे ये वाला बंदा पसंद नहीं है, या ये वाली बंदी पसंद नहीं है, या ये इंसान पसंद नहीं है। कुछ होता है तभी बच्चे इस तरह रिएक्ट करते हैं कि वो किसी बाकी सारों के पास जाएंगे, बट कुछ इंसान होंगे जिनके पास वो नहीं जाएंगे। तो रिलेक्टेंट बात होता है। करो। एग्जैक्टली हमारे यहाँ ये कि हमने पेरेंट्स बहुत ज्यादा बच्चों को अपने से दूर रखते हैं कि इज्जत का कह के जी बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। ये इज्जत अपनी जगह है, लेकिन बच्चों से बात करना अपनी जगह है। बच्चा अगर अपने माँ बाप को नहीं आके कुछ बताएगा तो वो किसको आके बताएगा? अगर उसको बच्चे आगे को, बताया। बिल्कुल। हाँ, अगर बच्चे को अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिल रही है, या अगर बच्चे को ये पता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं खड़े हुए, तो वो बच्चा फिर किधर जाएगा, किससे बात करेगा? फिर तो वो चुप रहेगा, और वो चुप रहेगा तो करने वाले को और शय मिलेगी। अच्छा, अभी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे बच्चे टॉपिक, तो मैं टॉपिक फिर से बताते चलूं कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जिसमें वो किसी भी किस्म की अब्यूज का शिकार ना हो। रेप तो बहुत एक्सट्रीम पर चला जाता है, मैं बार बार ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ, बट बेसिक्स से स्टार्ट करना होगा। और टॉपिक हमारा आज यही है कि कैसे हम प्रिवेंशन के ऊपर काम कर सकते हैं, हम कैसे अपने बच्चों को सिक्योर बना सकते हैं और एक जबरदस्त जिंदगी दे सकते हैं। और ट्रस्ट मी, बचपन का ये जो ट्रॉमा है ये आपकी पूरी जिंदगी पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अभी जैसे रिदा आप बात कर रहे थे कि हम बच्चों की बिगेस्ट सपोर्ट उनके पेरेंट्स की तरफ से आती है। सो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, आई थिंक ये ट्रस्ट के ऊपर बिल्टअप होता है। अगर आप बच्चे की छोटी छोटी बातों को ना सिर्फ नोटिस करेंगे बल्कि उससे डिस्कस करेंगे, अगर वो आपसे कोई बात शेयर करना चाह रहा है तो उसको आपको कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। अब हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम हर चीज को टैबू बना लेते हैं। हम हर चीज को जो हमारी टिपिकल स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि हम कहते हैं ओहो रेप का लफ्ज तो इतना बड़ा कोई नेगेटिव वर्ड है दैट वी कैन नॉट से दिस वर्ड। एग्जैक्टली। गुड टच, बैड टच, आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में बच्चों से बात करना हम समझते हैं कि इतनी बड़ी कोई ये जैसे कहते हैं ना कि छुपी हुई मिस्टीरियस टाइप चीज है जिस पर बात नहीं करनी चाहिए, विच इज सो रॉन्ग। मतलब हम क्यों बच्चों को नहीं बताते कि आपको बॉडी के देयर आर फ्यू पार्ट्स जिस पर आपके मामा और पापा के अलावा कोई टच नहीं कर सकता। बिल्कुल। कितना बिल्कुल। मुश्किल है ये किसी को समझाना, और कितना मुश्किल है अपने बच्चों से इस बारे में बात करना। बात ये कि जब तक आपके पेरेंट्स ही नहीं आपको ये बात बताएंगे, आपके पेरेंट्स ही नहीं आपसे आपके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो बच्चा किसी और से तो बात ये नहीं करेगा, किसी और से बात करते हुए कंफर्टेबल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा हमारी जो लेट्स से कि जो हमारी वाली जनरेशन है, हम लोगों को शायद कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बताया हो गुड टच के बारे में, गुड टच बैड टच के बारे में, या उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, या इस तरह की चीजों के बारे में डिस्कशंस नहीं होती हैं। अब हम लोगों को, हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करना शुरू हो रहे हैं तो बात निकल रही है। बात ये कि अब हम अभी से हम अपने बच्चों को अगर नहीं बताएंगे तो ये फिर आगे इसी तरह चलता रहेगा कि कोई भी नहीं I think बताएगा। our generation is more advanced about it and more careful about it, क्योंकि शायद उस वक्त ऐसा सिनेरियो होता भी नहीं था शायद, या अगर होता भी था तो आई डोंट नो, मे बी होता सीमल था। होता था, सीमल होता था, लेकिन बात यह है कि अभी बात करना लोग ज्यादा शुरू हो रहे हैं इस बारे में, क्योंकि आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट लोग बातें करना शुरू करते हैं। एक बंदे को हिम्मत होती है बात करने की तो फिर दूसरा भी उससे हिम्मत पकड़ता है और वो अपनी स्टोरी सुनाता है, बात करता है। इस तरह जो लोग इतने अरसे से चुप रहे थे वो अब आके बोलना शुरू होते हैं कि यार हाँ हमारे साथ भी ये हुआ है, एंड वी डोंट वांट कि आने वाली जनरेशंस के साथ इस तरह हो। तो सबसे पहले हम लोगों को घर से स्टार्ट करने के अपने बच्चों को
गुड टच और बैड टच का कॉन्सेप्ट सिखाना है, लाइक यू सेड कि उनको प्राइवेट पार्ट्स के बारे में उनके बताना है कि भाई इनको आपके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं छेड़ सकता। और ये कि अगर आपका बच्चों को नो कहने की आदत डालें, उनको सिखाएं कि बेटा नो भी कोई चीज होती है, जरूरी नहीं कि अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप आगे से हाँ बोलो, आप नो बोलो। अगर कोई आपको लग रहा है कि कोई आपको गलत टच कर रहा है या आपको कोई अजीब फीलिंग आ रही है किसी बंदे से, तो फौरन आके पेरेंट्स से बात करो। लाइक यू सेड कि ट्रस्ट डेवलप करना है हमें अपने बच्चों के साथ, फिर उसके बाद जाके स्कूल्स में जाके सेक्स एजुकेशन नए सिरे से शुरू होती है, जो कि हमारी खैर करिकुलम में that's altogether next level. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। हाँ, कि पता है सेक्स क्या, एजुकेशन पाकिस्तान में आए। हम लोग ये करते हैं, वी लीव इट ऑन स्कूल, वी लीव इट एग्जैक्टली। ऑन डिपार्टमेंट्स। हम कहते हैं, आप देखिए फॉर एग्जांपल 8 साल के बाद बच्चे को कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है, विद बिल्कुल। देयर फ्रेंड्स, स्कूल, टीचर्स तो खैर ओपनली यहाँ पे बात ही नहीं करते हैं, बट हाँ, आपका सर्कल ऐसा होता है, आपका मीडिया इतना एडवांस हो गया हुआ है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आप इतनी चीजें खुद से क्यूरियोसिटी किल करने के लिए सर्च करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स से मिल रही होगी, वो आपको ऑथेंटिक साउंड करेगी एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ दैट ओह आई ऑलरेडी नो दिस। ये एलिमेंट आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। एंड वी नॉट जस्ट सेइंग, जो लोग हमारी सारी ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये घर से और सिर्फ घर में ही होता है। इट कैन बी अ ड्राइवर, इट कैन बी इन योर स्कूल, एग्जैक्टली। इट कैन बी योर वॉचमैन, क्योंकि ये मैं वो सब नाम ले रही हूँ जो केसेस मेरे सामने आ रहे हैं और मैंने देखे हैं कि ये तमाम लोग इन्वॉल्व रहे हैं। आपका नेबर हो सकता है, आपका कजन हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई बहुत दूर दूर दराज का। का, और बिल्कुल। आप कहीं सड़क से जा रहे हो, इट्स वेरी कॉमन विद द गर्ल्स। लोग एग्जैक्टली। लड़कियां इस बारे में बात नहीं करती हैं, बट आई थिंक एवरी अदर गर्ल हैज एक्सपीरियंस दिस, अ बैड टच इन अ क्राउडेड प्लेस। गुजरते गुजरते किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इवन दो आपको स्टेयर कर रहे होते हैं, तो भी वो चीज आपको ऑकवर्ड लग रही होती है, ऑकवर्ड और लग इट रही हैपेंस होती है, बहुत बिल्कुल। ज्यादा। बहुत ज्यादा होती है। मैंने इस बारे में भी बात की थी, एक वीडियो शेयर की थी, उसमें इवन आई सेड कि यार जो मुझे अर्लीस्ट जो अपना याद है, आई गेस आई वाज इन क्लास 5th और 6th, जब जब का मुझे याद है कि समवन टच्ड मी इनअप्रोप्रिएटली। मतलब आप खुद सोचो यार, 5 या 6 साल की मतलब 5 या 6 क्लास की बच्ची या 4th या 5th क्लास की बच्ची कितनी कोई बड़ी होगी यार। छोटे से बच्चे होते हैं, उनको तो समझ भी नहीं होती है। और तब आई couldn't say anything because मुझे नहीं पता था कि ये मुझे बताना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर होता तो मैं मुड़ के उस बंदे को थप्पड़ लगाती या उधर ही वावेला मचा देती, और फिर वो बंदा दोबारा किसी के साथ ऐसे ना कर सकता। एंड लाइक यू सेड के क्राउडेड प्लेसेस में, बाजारों में जाना, अक्सर ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे कॉलेजेस वगैरह में भी या यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में भी ये होता है कि आते जाते किसी ने छेड़ दिया, आवाज कस दी, कमेंट कर दिया, हरास, ये सारा कुछ हरासमेंट में आता है। और बात ये कि हम लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि हरासमेंट में आता क्या क्या है। जब एग्जैक्टली। हमें यही नहीं पता कि हरासमेंट में क्या क्या आता है, तो कौन इस बारे में बोले कि भाई मुझे किसी ने हरास किया है या किसी और को किसी ने किया है। और दूसरा कि अगर कोई देख रहा हो, तो हमारे यहाँ ये भी है कि देखा अनदेखा कर देते हैं कि देखा अनदेखा कर देते हैं, छुआ अनछुआ कर देते हैं, जैसे बिल्कुल। अभी आपने जिक्र किया। और मोस्टली आई एम श्योर 90s के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, दे वर वेरी शाय अबाउट इट। आई डोंट रिमेम्बर दैट मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे इस किस्म की कोई बात की थी, एंड आई स्टिल फील एट टाइम्स कि मेरी अम्मा मुझसे बहुत सी चीज़ों में अभी भी रिलक्टेंट हो जाती हैं, वो मुझसे उस तरह से डिस्कशंस नहीं कर पाती हैं। सो आई मेक हर अंडरस्टैंड कि चलो मेरे से मत करो, लेकिन आपको ये करना चाहिए था, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू विद माय सन और डॉटर और एनीबॉडी अराउंड मी जिसको मैं फील करूंगी कि मैं उसके बारे में बड़ी प्रोटेक्टिव हूँ। उसकी रीजन ये, और सब लोग ये जो सुन भी रहे हैं, प्लीज 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 मेक श्योर कि इसको टैबू नहीं बनाना, हमने इस बारे में बात करनी है। हुआ ये था, अभी इस पूरी बात से मुझे एक चीज याद आई कि गवर्नमेंट ने एक बाकायदा बुकलेट बना दी, और उस बुकलेट में बच्चों के लिए पिक्टोरियल भी और टेक्स्ट के साथ भी पूरा गुड टच और बैड टच का कॉन्सेप्ट दिया। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। जैसे यू डिडंट नो व्हेन यू वर अ चाइल्ड, आपको नहीं पता कि वो क्या हुआ। I knew that it was wrong. Exactly. I knew it was wrong, but I didn't have the strength to be vocal about it. No, to stop that person right then and there. कि भाई आप
क्या क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज बात है कि जब आपको एकदम से आपके साथ इस तरह होता है, आप शॉक के मोड में चले जाते हो, और वो शॉक ही होता है जिसकी वजह से आप खामोश हो जाते हो। व्हेन यू और वो नो, ट्रॉमा आपको बहुत लंबा अरसा याद रहता है। एग्जैक्टली वो चीज आपको याद रहती है। तो जो ये बात नहीं है कि हमें पता नहीं है कि गुड टच या बैड टच क्या है, लाइक नेचुरली इंस्टिंक्टिवली वी नो कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, बट द थिंग दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम सेइंग एनीथिंग इज कि आप शॉक में होते हो और आप शाय होते हो, एंड यू थिंक कि हर कोई जो है या अगला बंदा जिसको आप ये बोलोगे वो आपको ब्लेम करेगा। सबसे बड़ी जो चीज ये है कि हमारे यहाँ विक्टिम ब्लेमिंग वैसे ही बहुत ज्यादा होती है कि हमें ये भी चीज बतानी है कि भाई अगर किसी के साथ इस तरह कुछ हो रहा है तो इसमें आपका कसूर नहीं है, आप गलत नहीं हो, वो बच्चा गलत नहीं है, करने वाला गलत है बेसिकली। आई थिंक होता ये है कि जो विक्टिम होता है वो ही गिल्टी भी बन जाता है, एग्जैक्टली। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन। अब मुझे ये लगता है जो 1000+ केसेस पिछले 6 महीने में रिपोर्ट हुए हैं, ये इससे कहीं ज्यादा है, ये इससे डबल ट्रिपल क्वेश्चन भी होगा, ये इससे कहीं ज्यादा नंबर होगा। लेकिन चूंकि पेरेंट्स चुप कर जाते हैं, बात नहीं करते, रिपोर्ट नहीं करते, अपनी इज्जत, भाई क्यों अपनी इज्जत, मतलब मैं खुदा ना खास्ता, मैं अगर अपनी बात करूं और मेरे इर्द गिर्द किसी के साथ ये हुआ हो, खुदा ना खास्ता, तो उससे मेरी इज्जत खराब नहीं होगी। उससे आई बिल्कुल। विल सेट एन एग्जांपल कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो रहा है किसी भी बच्चे के साथ, तो उसमें फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जस्टिस से मुराद ये नहीं है कि आप बस ये चाहते हैं कि इंसाफ मिल जाए, ओ वो इंसाफ हाँ। नहीं, आपको रिपोर्ट करके उसको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। बट देन अगेन रिदा, मुझे ये फील होता है कि बहुत से फ्लॉज हैं हमारे सिस्टम में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूँ, हम बड़ी एग्जाम्पल्स देते हैं, वहाँ पे बहुत रूल ऑफ लॉ है, सिस्टम है, बट वहीं पर मेक श्योर किया जाता है कि एक तो जस्टिस मिले, टाइमली मिले, स्पीडी ट्रायल्स हो। हमारे यहाँ पर क्या होता है, कसूर से एक केस आया जिसमें जो मुजरिम पकड़ा गया और जिसको सजा हुई, वो ऑलरेडी एक दफा पहले भी सेम सिनेरियो में कन्विक्ट हो चुका था, उसको सजा हुई भी थी, सजा से काट के वो बाहर आया, देन अगेन ही रेप्ड अ 4 years गर्ल और वो फिर पकड़ा गया। ये है हमारा फेल सिस्टम। एग्जैक्टली कि जस्टिस नहीं मिलता। आप 4 साल के लिए किसी को बंद कर दो, बाहर निकल के वही बंदा वो कर रहा हो, दोबारा से वही हरकतें कर रहा हो, ये कहाँ का इंसाफ है? इसके लिए बिल्कुल सही बात है। आई वुड से कि इन ऐसे लोगों को खास तौर पे, आई वुड से बाकी केसेस में क्या होना चाहिए, बट हरासमेंट रेप केसेस में, मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि भाई इन लोगों को चौक पे लटकाएंगे तभी ये व्रत का निशान बनेंगे, वरना वरना कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज पीपल नो कि भाई यहाँ पे आप करो, आप कुछ साल के लिए अंदर जाओ या पैसे खिलाओ इधर उधर, और आप आराम से निकल जाओगे, और फिर आप दोबारा फ्री हो, आपने जो भी करना है। तो जब तक हम लोग एक सख्त एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे, तब तक आई डोंट थिंक कि ये चीज खत्म होने वाली है हमारी सोसाइटी से। अच्छा, ये अब देखो, जैसे ये आपने बात की कि उसे चौक में लटका के फांसी देनी चाहिए। सानिया कसूर और जैनब केस में क्या हुआ था, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि हमारे लॉ में ये है कि अगर आपने किसी नाबालिग बच्ची यानी कि 18 साल से कम उम्र लड़की का रेप किया है या लड़के का रेप किया है, क्योंकि यहाँ पे लड़की और लड़का डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे हैं, लड़की लड़का दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों हो बच्चा। रहे हैं। अब उससे कम अगर आप कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम सजा आपको 7 साल हो सकती है, उसमें आपको फांसी की सजा नहीं हो सकती, एक्सट्रीम सजा नहीं हो सकती। वो तब होगा। और जैनब कत्ल केस में भी, ज्यादती और कत्ल केस में भी उसको फांसी इसलिए हुई क्योंकि वो कत्ल हो गई थी, वो बच्ची शी डाइड इन इंसिडेंट। तो होता ये है कि उसके पेरेंट्स ने, जैनब के पेरेंट्स ने एक्चुअली ये एप्लीकेशन दायर की कि इसको चौक में सजा दी जाए, फांसी सरेआम दी जाए। उसकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई ऑन ह्यूमन राइट्स बेसिस। मुझे नहीं समझ आती है कि ह्यूमन राइट्स इस पूरे सिनेरियो में कहाँ आ जाते हैं, क्योंकि जो दरिंदे इस तरह की हरकतें करते हैं वो इंसान तो है नहीं। मैं नहीं कह रही कि वो मर्द है, वो लड़के हैं, वो इंसान नहीं है। इंसान इट्स नहीं। एज सिंपल एज इट इज। तो आई थिंक इस चीज के लिए हमें फाइट करनी चाहिए। एंड ऑल्सो मैं थोड़े से कमेंट्स भी ऐड कर दूं, हाँ। लोग काफी इंटरेस्ट से सुन भी रहे हैं। जायरा ने कमेंट किया है कि इन्फॉर्म द एल्डर्स एट लीस्ट, आई बिलीव इट शुड बी अ हिडन, इट शुडंट बी अ हिडन थिंग, इन फैक्ट इट शुड बी अ पब्लिक थिंग एंड पब्लिकली अनाउंस्ड होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी लोग सुन रहे हैं कि, और नासिर कह रहे हैं जी ऐसे बंदे को फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये हमारी कॉमन पब्लिक, जिसे कहते हैं ना कि पब्लिक ओपिनियन सेंटिमेंट है, आता ये है। ओपिनियन है एग्जैक्टली। हाँ हाँ, लेकिन हैदर कह रहे हैं हमारे लॉ में ये भी है कि
यार ही सेइंग कि हमारे यहाँ पर लड़की को हग या किस करना रेप केस में नहीं आता। अच्छा एनीवेज, आप हीरो बन गए इस तरह के लफ्ज यूज करके, बट दैट्स ऑल राइट। छोटी सी इंफॉर्मेशन, कोई सड़क पर खड़ा अगर आपको घूर रहा है, आप 15 पर कॉल करें और आप उस 15 वाले को बताएं कि इसके ऊपर 509 का पर्चा करो, क्योंकि ये हमारे लॉ में है। डू यू नो दैट? नहीं पता इतना होता। प्रोटेक्टिव है हमारा लॉ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ही, दूसरी बात ये कि हमें पता ही नहीं है, मतलब हमें बताने वाला कोई नहीं है कि भाई ये लॉ में है आपके कि आप रिपोर्ट कर सकते हो। हमें पता ही नहीं, आपको जब पता ही नहीं है घूरने तो आप वाला रिपोर्ट कैसे करोगे? जेल के अंदर जा सकता है आपके पर्चे के ऊपर। ऑनेस्टली सीमल, वैसे अगर इस तरह हम लोग करने लग जाए ना तो हमारी आधी आवाम जेल के अंदर होगी। That is so true, सीरियसली। but I'm just sharing the information because मेरे लिए ये बड़ा amazing था कि when I got to know कि actually आप आई डेंट पर्चा नो करा दैट। सकते आई डेंट नो हो, दैट। मतलब अगर, but still rule of law नहीं है यहाँ। हाँ एग्जैक्टली, मतलब लॉ है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। तो ये हमारी सोसाइटी का एक अच्छा खासा बड़ा अलमिया है। सही, लेकिन वहीं पर अगर हम सिर्फ, सब सुनने वालों को भी मैं ये बोलूँ, और हम चूंकि आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे और बच्चों के साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप कायम करेंगे, तो यकीन जानिए कि बहुत सी चीज़ों से हम अपने बच्चों को बचा लेंगे। अब जैसे कहते बिल्कुल। हैं ना, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट प्रिवेंशन। मैं अक्सर जब इस तरह के केसेस देखती हूँ, बिकॉज बीइंग इन द मीडिया आपको बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें नरेट करनी पड़ती हैं, डिस्कस करनी पड़ती हैं। सो आई जेन्युइनली एंड सीक्रेटली विश कि अल्लाह मियां मुझे बेटी ना दे, बट देन वही फैक्ट्स मेरे सामने आ जाते हैं कि लड़कों के साथ क्या नहीं हो रहा है इस सोसाइटी में। छोटे बच्चों के साथ लड़कों को किस तरह से मोलेस्ट किया जा रहा है, किस तरह से उनके साथ रेप हो रहे हैं। तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल एंड अ बॉय, इट्स इन जनरल सब बच्चों को आपको वो प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो प्रोवाइड करनी है। यार बात ये, हम ये नहीं कह सकते या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह हमें बेटी ना दे। मतलब ठीक है, सुन के ये चीजें आई देख के होता है, हाँ एग्जैक्टली। बट ये कि हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो या बेटी हो, हम उनको सिखाएं कि यार तुम लोगों ने इस तरह का दरिंदा नहीं बनना, तुम लोगों ने इंसान बनना है। लड़का लड़की, उनको टैग करने से पहले हम उनको इंसान बनाना सिखाएं कि इंसान में और हैवान में ये फर्क होता है। इंसान अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर सकता है, जानवर हैवान नहीं कर सकते। तो एक बेसिक उनमें हम लोगों को इंसानियत का एलिमेंट डालना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वही है कि हमारे यहाँ लड़के और लड़की, हमारे यहाँ नहीं, लाइक अराउंड द वर्ल्ड ये चीज होती है कि चाइल्ड अब्यूज ही इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें लड़कों के साथ भी यही हो रहा होता है, लड़कियों के साथ और भी यही लड़कियों हो के रहा साथ होता है। इस वजह से उसको हम लोग चाइल्ड अब्यूज कहते हैं, गर्ल रेप या बॉय रेप। बट उसके दिस इज सो क्रेजी। मुझे वो वीडियो याद आ गई जो पिछले दिनों ट्विटर पर बहुत ज्यादा टॉप ट्रेंड कर रही थी, जिसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ क्या कर रहा है। ओह यस, मतलब ओह यस। आप किसको ट्रस्ट कर सकते हो? आप हु कैन यू ट्रस्ट? अपने इमीडिएट रिलेशनशिप को आप नहीं ट्रस्ट कर सकते, आप स्कूल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, टीचर्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप किधर हाउस हेल्प को ट्रस्ट नहीं कर सकते। यही है कि पेरेंट्स पे फिर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ पड़ती है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा इस मामले में कि भाई हर चीज में अपने बच्चों पे आप नजर रखें, अपने बच्चों को कहीं भी अकेला ना छोड़ें। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि अपनी हाउस हेल्प वगैरह के साथ तो अपने बच्चों को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। अपनी ड्राइवर्स हो, आपकी मेड्स हो, कोई भी आपके घर काम करने वाला हो, उसके साथ अपने बच्चों को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। उन बच्चे पालना आपकी जिम्मेदारी है, उस हाउस हेल्प की जिम्मेदारी नहीं है। वो हाउस हेल्प जो है वो किसी भी तरह किसी भी वक्त आपके बच्चों का फायदा उठा सकते हैं। तो ये कि सबसे पहले आई वुड से कि पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज की, क्योंकि पहली बात है कि दुनिया में आप ट्रस्ट नहीं आएगा। बच्चों को, हाँ देखो यार, दुनिया में बच्चे को लाना माँ बाप का एक कॉन्शियस डिसीजन होता है, ठीक है। जब आपका ये डिसीजन है कि आप एक जान को, आप एक इंसान को इस दुनिया में ला रहे हो, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा
नो, उसका उसका ख्याल रखो, हर लिहाज लेकिन से उसका लेकिन ख्याल बिना रखो। हम क्या करें, यहाँ पे तो पेरेंट्स ही एजुकेटेड नहीं है, पेरेंट्स को ही पता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। मैं हाँ इस पर जी। बात करूंगी, लेकिन एक कमेंट आया है हमें, अस्का कमेंट कर रही है, उन्होंने कहा है ऑल्सो वी नीड टू टीच आवर मैन and from young age to respect, teach them to respect the opposite gender. I feel like बिल्कुल। parents have stopped communicating the respect of women, men with their sons and daughters. This is so सो so ट्रू। so true. And she's saying we focused on teaching women to cover up, which is fine and right, but we also need to educate our sons to lower their eyes. And एग्जैक्टली। that's what Islam teaches us. हम हमेशा, बिल्कुल। मुझे इस कदर इतनी लंबी लंबी डिटेल में डीएम्स, मैसेजेस, गालियां, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स इस चीज के बारे में आते हैं, तुम्हारा दुपट्टा किधर है, सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया हुआ, ओहो तुम तो एक बेशरम औरत हो, तुमने तो दुपट्टा ही नहीं लिया, तुमने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। बट कोई ये नहीं कहता कि ये पर्दा तुम्हारे लिए भी है जो तुम मुझे देख एग्जैक्टली। रहे हो। एग्जैक्टली। ठीक है, तुम्हारा जवाब मैं दूंगी जो मेरे लिए तुम गालियां दे रहे हो। मतलब बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आती है ये क्या मेंटेलिटी है हमारी सोसाइटी। हमारे यहाँ यही है कि दूसरों को आप बोलो कि भाई तुम लोगों ने कवर करना है। इस्लाम हम लोग अपने पे इम्प्लीमेंट तो करते नहीं है, पहले हम दूसरों पे ही डालते हैं कि भाई तुम लोगों को ये करना चाहिए, और हर चीज में हम ये कहते हैं कि जी औरत को ये करना चाहिए, औरत को घर से नहीं निकलना चाहिए, औरत को ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, औरत को दुपट्टा सिर पे लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो भाई सारा कुछ औरत ने करना है तो मर्द ने क्या करना है? हम ये क्यों कहते हैं कि मर्द खुले आम फिर सकता है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन औरत नहीं कर सकती है? यार अगर हर किसी की अपनी मर्जी है, अगर किसी ने हर किसी ने लाइक रिलीजन वाइज अपना हिसाब खुद जाके अल्लाह को देना है, ठीक है? तो सबसे पहले ये है कि आप दूसरे के मामे ना बने, आप अपने दीन को देखें, आप अपनी दुनिया को देखें, अगला बंदा अपनी दीन दुनिया का जवाब अल्लाह ताला को अलहदा देगा। पहली लेकिन बात है। तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर 16-17 साल की लड़की को हम 3 तो खैर ज्यादा छोटा हो गया, 4-5 साल के भाई के साथ कहते हैं जाओ बहन को छोड़ा। वो एग्जैक्टली। 4-5 साल का बच्चा अपनी बहन की क्या हिफाजत क्या करेगा? आई हिफाजत डोंट करेगा? अंडरस्टैंड दिस सिक मेंटालिटी। And I'm मतलब sorry, but I genuinely have seen it around me. मैंने अपनी फैमिली में बहुत देखा है। हाँ, ओहो तुम अकेले जाओगे यार, ये छोटे भाई को साथ में, छोटे भाई ने क्या छोटा करना भाई। है? यार फॉर हेवंस सेक, मतलब छोटा भाई जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, वो किसी को वो मतलब आपकी अपनी अपनी बड़ी बड़ी बहन का बहन का ख्याल ख्याल रखेगा। रखेगा? मतलब दिस इज सो बहरहाल आपके भाई रॉन्ग। का कमेंट आया है, और मेरा हाँ भाई और आपका कमेंट्स में शौहर। राफी जो है, जी हाँ, एंड ही सेड इट अ वेरी नाइस वे, और मुझे अच्छा लगा कि ही इज वाचिंग आवर कन्वर्सेशन। आई वाजंट श्योर, आई एम टॉकिंग अबाउट माय हस्बैंड। So Rafi is saying that parents must give sex education to the children. Kids must know what is wrong and right and must stop and tell their parents when someone touches. Actually पीछे मुझे वो आपकी रोशनी जो दिन की है ना उसकी वजह से कमेंट्स नहीं पढ़े जा रहे। मैं बट साइड ही पे हट सेइंग जाऊं? कि इनअप्रोप्रिएट वे से कोई भी टच करे तो हमें पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। मैं बिल्कुल। अब थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहूंगी हमारी जो ऑडियंस है उनको भी, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पूरे डिस्कशन को देख रहे हैं। आप लोग जिनमें मोस्टली मुझे अभी लड़के नजर आ रहे हैं, डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन? एज एन डू यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस? आपने एक लड़के की क्या साइकी होती है? आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबॉडी इज लाइक दैट, बट देयर आर अ फ्यू, और वो हम में से ही होते हैं, हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं या हम देख रहे होते हैं। सो आप लोग बताएं, व्हाट डू यू फील कि क्यों होता है हमारी सोसाइटी में, क्यों इस तरह के केसेस एक तो बढ़ते जा रहे हैं, दूसरा विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको रोकने के बजाय छुपाते जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ हम छुपा रहे हैं। दूसरी बात ये सीमल, आपने बोला कि लड़कों के जहन में क्या चल रहा होता है जब वो इस तरह कह रहे होते हैं। आई एग्री कि मोस्टली केसेस में लड़के कहते हैं, बट आई हैव आल्सो हर्ड केसेस जहाँ पे बड़ी खवातीन जो हैं वो बच्चों को मोलेस्ट करती हैं। और इस बारे में भी हम बात नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई मर्द मोलेस्ट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि औरतें भी मोलेस्ट करती हैं। दोनों जेंडर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज में। बट जब रेशो की बात आ जाती है तो मर्द ज्यादा होते हैं। की रेशो ज्यादा है, और हाँ, फिर वही बात आ जाती है कि हम बात नहीं करते, बात नहीं करते। बिल्कुल। we don't talk about women who molest kids, girls or boys. अब इसमें एक और कमेंट आया है, अस्कर कह रही है, also I think in Pakistan information needs to be communicated in Urdu
we're raising awareness, but in the wrong language. So glad that you're talking about it in Urdu. Aisha is basically from UK and she's also an Okay. influencer. She's saying कि वही वाली बात कि उर्दू में बात करना जो हमारी सोसाइटी को समझ समझ आता है आए। जरूरी है। बिल्कुल वो ये अच्छा, कि मैं हम लोग एक क्वेश्चन हाँ हाँ पूछना चाहती हम्म हूँ। What is sex education in your point of view? यार बाय सेक्स एजुकेशन वी डोंट मीन कि हम बच्चों को बताएं कि भाई इंटरकोर्स क्या होता है, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। सेक्स एजुकेशन मीन्स कि आप बच्चों को उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताओ, उनके जो जिस फेज से वो गुजर रहे होते हैं, उनका जो ट्रांजिशनल फेज होता है, प्यूबर्टी जो होती है, उनके बॉडी में जो चेंजेस वगैरह होते हैं, बेसिकली हमें उनको एड्रेस करना होता है, उनको बताना होता है कि भाई ये आपके पार्ट्स हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हो इनमें ऐसे चेंजेस आते हैं। फिर क्या होता है क्या नहीं होता, इसी तरह सेक्स आई गेस सेक्स एजुकेशन में ही फिर हमारे पास और बातें आ जाती हैं जिनको हम टैबू बोलते हैं, कि जैसे हम बिल्कुल। पीरियड्स के बारे में बात अच्छा, नहीं करते, if मेंसेस you के बारे में excuse बात me नहीं for a करते। second, हम्म मेरे फोन की बैटरी लो है और हाँ हमारा हाँ लाइव सेशन बंद हो जाएगा, सो आई नीड टू गेट माय चार्जर। हाँ श्योर जाते जाते तक मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूंगी। शाहनवाज कह रहे हैं कि इस्लाम में इजाजत है कि जब बालिग हो जाओ तो शादी हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल में शादी बहुत बड़ा इशू है। सो आई वांट यू टू रिप्लाई टू हिम एंड आई विल बी बैक। हमारे यहाँ यही करते हैं कि हम लोग शादी को डिले करते रहते हैं। इस इस्लाम में इस वजह से भी आई गेस कहा गया कि शादी जल्दी करनी चाहिए ताकि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हमारी सोसाइटी से खत्म हो। हम लोग शादी डिले करते जाते हैं लेकिन हम अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इधर उधर निकालते रहते हैं। तो आई गेस के आपका पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है। हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं बेसिकली कि जी लड़का कमाने लग जाए, लड़का ये करने लग जाए, फिर हम शादियां करें। पेरेंट्स जनरली अपनी बेटियों के लिए यही देख रहे होते हैं कि भाई कोई अच्छा कमाने वाला हो तो हम करें। दूसरी एक और चीज, खैर वो शादी पे टॉपिक चला जाता है, बट स्टिल के डॉक्टर बहू के कोई बहू अच्छी नहीं लगती। एक तो ये बड़ा मसला है, ये किसी और दिन का टॉपिक लेकिन हो सकता है। That's also another a very good topic, and I think we should discuss हाँ this as well. लेकिन बिल्कुल, yeah, सीमल मामा मोड में आ गई। हाँ, नहीं मैं मामा मोड में नहीं आई। वो his dad is gonna handle him, and that's ओके another topic for another day. कि एग्जैक्टली he's not helping me, he's just being a good father. But एग्जैक्टली इट्स हिज रिस्पांसिबिलिटी। let's get back to the topic कि शादी वाली जो हम बात कर रहे थे। एक पॉइंट से मुझे मेरा उस पर कमेंट ये है कि शादी जल्दी एक सेकंड राफे जरूरी है ये चीजें वहाँ उस कमरे में ये है। ओके बाय। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि शादी का एक बहुत बड़ा मसला हम बना लेते हैं। मतलब आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि एक 2.5 साल की बच्ची के साथ जब कोई रेप करता है, एक 3.5 साल के लड़के के साथ जब कोई रेप करता है, उसका शादी से क्या लेना देना है। एग्जैक्टली और हमारी सोसाइटी में ये फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है। मतलब आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट एक्चुअली ये फ्रस्ट्रेशन है जो बच्चों में निकलती है। वो चाहे बैड टचेस की सूरत में निकले, वो चाहे एक्सट्रीम लेवल पे रेप की सूरत में निकले, और वो इतने एक्सट्रीम लेवल पर निकले कि मैं 3 दिन पहले आई वाज डिस्कसिंग द स्टोरी एंड आई जेन्युइनली वाज क्राइंग इन द ब्रेक ऑफ माय शो, जिसमें एक बच्ची दोपहर को खेलने के लिए घर से बाहर गई है, और वो इतनी प्यारी बच्ची थी, 6 साल की, और मगरिब के बाद उसकी डेड बॉडी मिली बिल्कुल घर के साथ वाले गोदाम में, एक बोरी में बंधी हुई, और उस खून में लथपथ, क्योंकि उसको उसके साथ ज्यादती की गई थी। फिर उसको मार दिया गया। पुलिस आई, पुलिस ने कार्रवाई की, और पुलिस ने क्यूज इकट्ठे किए। हमने उस इंस्पेक्टर का इंटरव्यू किया एंड ही सेड कि क्योंकि बच्ची वाज ऑल इन ब्लड, तो हम वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर ब्लड एंड क्लोथ्स, और उस पर ट्रेल ढूंढना शुरू किए। और घर के सामने से 2 घर छोड़कर एक शख्स रहता था जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, एंड देन ही कन्फेस्ड दैट ही डिड इट। मतलब 6 साल की बच्ची का शादी से क्या ताल्लुक है? और उस 6 साल की बच्ची के साथ आप किस तरह से उसका रेप किया आपने, फिर कैसे आपने उसको कत्ल कर दिया, और
ऑनेस्टली स्पीकिंग एट टाइम्स, क्योंकि मैंने इस पे एक थोड़ी सी रिसर्च भी की थी कि एट टाइम्स ये कत्ल एक्चुअली मारने वाला कत्ल नहीं होता. इट्स नॉट लाइक कि कोई किसी ने गोली मार दी या सर पे कोई चीज मार दी. दैट पेन इज सो मच कि एग्जैक्टली वो बच्चा सरवाइव नहीं कर नहीं पाता कर है. पाता. कैन यू इमेजिन दैट पेन? अल्लाह माफी दे यार, मतलब सोच के दिल दहल जाता है हम लोगों का. करने वालों को क्यों नहीं कोई फर्क पड़ता. एक तो ये वाली बात आपकी एग्जैक्टली के छोटे बच्चे, उनसे मतलब आप कैसे कह सकते हो कि वो प्रोवोकेटिव थे या उनका कुछ लेना देना था इस चीज से. इसी बात से मेरा ये पॉइंट भी आता है कि हम लोग बहुत दफा ब्लेम करते हैं जब भी हम कोई हरासमेंट की बात सुनते हैं, चाइल्ड अब्यूज की या रेप की जब बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग सबसे पहला ये सवाल करते हैं कि भाई उसने पहना हुआ क्या था. यार वो लड़की कपड़े पहनने ही ऐसे पहनती थी, इसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ. इसकी वजह से उसके साथ इस तरह हुआ है. भाई इसका कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है, इसका अगले बंदे की इधर से लेना देना है, दिमाग से लेना देना है. जब बंदा एक क्रैक हेड होगा तो अगले ने क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे लोग बुरके वालियों को नहीं छोड़ते हैं. जैसे हम घूरने की बात कर रहे थे, स्टेयरिंग की बात कर रहे थे, किसी ने शलवार कमीज पहने हुए हो, सर पर दुपट्टा पहना हुआ हो, बुर्का पहना हुआ हो, जीन्स पहनी हो, स्कर्ट पहना हो, कुछ भी पहना हो, घूरने वाला घूरेगा, नहीं छोड़ेगा. तो इस अब बहुत लोग मतलब ये कह रहे हैं कि तौबा, अल्लाह माफ़ी दे, वसीम ने ये कहा, बहुत अफसोस हुआ, फ़ारूक ये कह रहे हैं, और पीपल आर एंजॉयिंग आवर कन्वर्सेशन. बट द पॉइंट इज, आप अल्लाह माफ़ी कह रहे हैं, आप अफसोस कर रहे हैं, बट क्या आप ये तहैया करते हैं कि आप कुछ चेंज लेकर आएंगे? क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है? एंड ऑल्सो रिदा, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभी माओ पे इस कदर शदीद गुस्सा आता है, इस कदर शदीद. मैं ऑफिस से घर आ रही होंगी या मैं कहीं देख रही होंगी, रास्ते में छोटी छोटी 3-4 बच्चियां बैग डाली हुई हैं, अकेली चली जा रही हैं. किसी ग्रोसरी स्टोर से निकल रही है छोटी सी बच्ची, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो सिटीज़ हैं उसमें गुंजानाबाद इलाके बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें घर के पास ही छोटी सी मार्केट है जहाँ पे भाग के हमने बच्चे को कहा फलां चीज़ ले आओ. हम क्यों इस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे हैं? मतलब हम क्यों, वही देन अगेन जहाँ से बात शुरू हुई थी, हम क्यों ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो ऐसे नहीं हो सकता? नहीं, हमारे बच्चों के साथ नहीं होगा, ये दूर दराज कहीं इलाकों में होता है. हाँ, हमारे आसपास तो ऐसे कुछ होता ही नहीं है. अगर आपके आसपास कोई इस बारे में आवाज नहीं उठाता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास होता नहीं है. होता हम लोगों के आसपास ही है, लेकिन हम लोग, फिर मैं वही बात करूंगी कि हम लोगों को डिनाइल के फेज से निकलना होगा. हम लोग को ये डिनाई करना छोड़ना होगा कि भाई हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता, हमारे जानने वाले ऐसा नहीं कर सकते, हमारे रिश्तेदार या हमारे आसपास रहने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते. हम लोगों में से ही वो लोग होते हैं जो ये सारा कुछ करते हैं, इसीलिए तो होता है. और दूसरी बात ये कि आवाज उठाएं जब भी आपको पता लगता है. अगर आप रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट आप आवाज तो उठाओ कि भाई आपके इर्द गिर्द ये हुआ है और इस बंदे को सजा मिलनी चाहिए. एंड अभी मलिक अरसलान ने कमेंट किया, नॉट एंजॉय, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैटर. एंड आई एग्री विद यू दैट एंजॉय से मेरी मुराद ये है कि सब लोग बैठ के सुन रहे हैं और सब लोग बैठ के ये कह रहे हैं हाँ हाँ ये ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही कहा है आपने, सही आपने पॉइंट आउट किया. बट क्या आप लोग चेंज लाना चाहते हैं? क्या आप एक्चुअली चेंज करेंगे इस चीज को? मतलब क्या आपको एक्चुअली लगता है कि आप यू विल बी एबल टू टॉक टू योर किड्स जब भी फ्यूचर में, अभी हैं या फ्यूचर में, कि आप उनको बता सकेंगे कि उनके प्राइवेट पार्ट्स क्या हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए? पेरेंट्स के अलावा, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ लेकिन आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स के अलावा नोबडी कैन टच एनी चाइल्ड ऑन दोस पार्ट्स. और अगर कोई करे तो वो आकर आपको बात करे, आपको बताए. मतलब क्या आप लोग ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप इस चीज को एक्चुअली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल. बात ही होती है कि आप लोग उस वक्त डिस्कस करते हैं, डिस्कशन सुनते हैं, लाइक यू सेड, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके बाद बस टाटा बाय बाय हो जाता है. उसके बाद कोई उस बारे में बात नहीं करता, कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता, कोई ये नहीं सोचता. हम बाद में उस बारे में सोचते नहीं है कि यार हम कैसे इस चीज में एक पार्ट बन सकते हैं, एक इस चीज को हम रोकने का कैसे हिस्सा बन सकते हैं. ये हम लोग नहीं करते हैं. हमारे यहाँ बस हमारा अटेंशन स्पैन भी एक तो हमारा बहुत कम है. बस बात की, खत्म हो गया, निकल गए. ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है. कोई नहीं.
एंड यू राइट। कमेंट्स आ रहे हैं जी, हमें उस्मान कह रहे हैं, मेरा एक सवाल है कि जब घर वालों को पता होता है कि उनके इर्द गिर्द के लोग ही गंदी हरकत करते हैं, तो फिर वो क्यों भेजते हैं बच्चों को उनके साथ? जुनैरा कह रही है जी, यहाँ तक जानवरों को नहीं छोड़ते। हाँ, 15 साल लड़का, कैट रेप वाज अ फेक स्टोरी, प्लीज फेक प्लीज स्टोरी, प्लीज। हाँ। Anyways, I've done a show on that as well. That was a fake story. It wasn't हम्म। true. It was just a social media hype. FIA has actually proved it in their whole, वो क्या कहते हैं उसे? ये क्या हो रहा है मेरे उसके साथ? आपकी What is फिंगर wrong? फिल्टर्स को लग रही है। नहीं, असल में पता है क्या हुआ है, मैं कमेंट्स पढ़ने के लिए उसको वो उसको स्क्रॉल कर रहे कर हो। रही हूँ और नीचे से पूरे फिल्टर्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा जी, शाहनवाज कह रहे हैं इंशाल्लाह हम अमल करते हैं और इसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, और इस हवाले से हमारी यूनियन भी बनेगी। दैट्स एक्चुअली वेरी ओके, गुड, दैट्स नाइस, वेरी गुड, दैट्स एंड आई नाइस। एम सो प्राउड ऑफ यू। शाहनवाज ही नाम था मेरे ख्याल से उनका जी। उसके लिए मैंने सोचा हमारा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, हम यहाँ बात कर सकते हैं। जो जो लोग सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी कोई बात अगर उनके जहन में रह जाएगी तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आने के लिए जाहिर है कुछ ना बिल्कुल। कुछ करेंगे। वी होप एंड प्रे, मतलब हम यही कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले अपने घरों में चेंज लाना शुरू करेंगे, बिकॉज आप अपने घर में जब तक चेंज नहीं लाओगे तब तक आप सोसाइटी में चेंज नहीं ला सकते। चेंज हमेशा अपने से शुरू होता है, अपने घर से शुरू होता है। अपने घर बिल्कुल से चेंज बिल्कुल लाना शुरू करें, अपने बच्चों को एजुकेशन देना शुरू करें। आपके अपने भांजे भतीजे वगैरह जो हैं उनको अवेयर करना शुरू करें, उनको बताना शुरू करें, उनका ख्याल रखना शुरू करें, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को बढ़ा सकते हैं। वरना अगर हम दूसरे लोगों पे इन्हिसार करते रहेंगे कि कोई और आके चेंज करेगा, तो इस तरह तो नहीं होता। जो भी करना बिल्कुल है हम सही लोगों को बोला। खुद ही करना है। हम सब ये मुझे लगता है ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की है, पूरी की पूरी। मतलब मैं आई वुडंट इवन से कि ये चचा मामू फूफो खाला उनकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल नहीं है। ये दादा दादी नाना नानी, ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। एंड आई थिंक ये पेरेंट्स का ही राइट होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, किस तरह सिखाना किस चाहते हैं तरह सिखाना और चाहते क्या कहना चाहते हैं। हैं। एक कमेंट आया है, मुनव्वर जाहिद कह रहे हैं जी, एजुकेट द बॉयज। इससे पहले एक कमेंट, मैं चूंकि एक साथ 3-4 कमेंट्स पढ़ लेती हूँ एंड देन वी टॉक हम्म। अबाउट इट। इससे पहले एक कमेंट आया था, I don't know what's his name. It's Zaki CMA. He's saying implementation enforcement of law is necessary against the rapist. और एक शाम राजपूत कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें कानून मजबूत करना पड़ेगा, और अगर बिल्कुल कानून पर अमल करें तो सरेआम फांसी होनी चाहिए, मतलब कानून बिल्कुल। चेंज करके he wants the amendment। एंड नासिर कह रहे हैं कि गुड, बस बच्चों का ख्याल रखें और उनको अकेला ना छोड़ें। That's also good। सलमान कह रहे हैं 24 न्यूज़ करप्ट चैनल है, दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ द डे। सीरियसली। ओके सो पहली बात कि अपने लड़कों को एजुकेट करें, बहुत जरूरी लड़कियों को एजुकेट करें, दोनों को एजुकेट करें। मतलब जब ये बात है। कर, लड़कियों को तो हम करते ही है ना, नहीं सीमा, लड़कियों की जब एजुकेशन का तो भी सबने ठेका लिया हुआ होता है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन जब भी हम अक्सर जब बात करते हैं ना, हमारे पेरेंट्स भी अक्सर एक बात कहते हैं कि एक जेंडर को उठा के वो कहते हैं कि इसको हमें सिखाना चाहिए। मेरा हमेशा पॉइंट होता है, यार आप एक को क्यों कह रहे हो? आप दोनों को लाओ ना बीच में, आप सारों को लाओ कि सारों को हमें एजुकेट करना है। इसको आप हम लेबल नहीं लगाते कि भाई, यू सेड इट प्रीटी वेल कि हम लोग जनरली लड़कियों को ही समझा रहे होते हैं और सिखा रहे होते हैं, तो इस तरह से हमें लड़कों को भी साथ सिखाना है। बट हमें आई गेस हमें हमेशा इस तरह होलिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए कि हमें सबको सिखाना हाँ, है। हमें हमें अनबाइस्ड रहना चाहिए, यू राइट, कि हाँ सिर्फ लड़कों की साइड के ऊपर अब फोकस नहीं हो जाना चाहिए, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। लेकिन चूंकि बिल्कुल। लड़कों की बात इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि हमारी सोसाइटी में बॉयज आर ऑलवेज फेवरेट। ओहो ये हाँ, तो मेरा फेवरेट बच्चा है, लड़के मेरा तो चांद बहुत सा अच्छा बेटा चाहते है। होते हैं। हाँ, मुझे बेटा चाहिए, और बेटे के चक्कर में हम 6 हाँ, बेटियां भी पैदा कर लेते हैं, उस पे और हम उनका कुछ बेटियों का ख्याल नहीं जिम्मेदारी रखते। नहीं। एंड एवरी टाइम यू क्राई जब आपके घर बेटी पैदा हो। खैर, दैट्स आल्सो दैट्स अनदर अनदर टॉपिक। टॉपिक। यप। लेकिन बात वही है कि दोनों को इक्वली हमें ट्रीट करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन एजुकेट से मुराद लड़कों की ये भी है दा, क्योंकि लड़कों की फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उससे उनसे कोई बात नहीं करता, बात उस लेवल पर आप
जा नहीं पाते हो, फिर वो कहते हैं ना कि कंपनी जब इस तरह की हो जाती है कि फिर वो चीजें आगे से आगे निकलती चली जाती हैं। वो अक्सर होता है ना कि यार मेरा बेटा हाथ से निकल गया। हाँ, क्यों होता है? बिकॉज वो कभी हाथ में था ही नहीं, था ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल कभी आपने उसको एजुकेट करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि बिल्कुल कभी आपने उसको बताने की कोशिश ही नहीं की कि लड़की की रिस्पेक्ट करनी है। वी बिल्कुल इंजॉय, मतलब ये इतना सिनेरियो है हमारी सोसाइटी में कि लड़के की अगर यू नो he has a scene or affair and has a lot of girlfriends in his track record, so we like oh अच्छा बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ, ये तो और जॉनी अगर ब्रावो है। एग्जैक्टली और अगर लड़की का कोई सीन निकल आए तो फिर उसको कितनी गालियां पड़ती हैं। आई डोंट वांट टू यूज दोस काइंड ऑफ वर्ड्स। और कत्ल हो जाते हैं यार, मतलब लड़की का अगर कोई सीन पता चल जाए तो हमारे यहाँ कत्ल होना शुरू हो जाते हैं लड़कियों के। अगर इज्जत के नाम पे कत्ल होने शुरू हो सही में, तो हमारे सोसाइटी में ऑनेस्टली मर्द नहीं रहेंगे अगर हम मर्दों के भी कत्ल करना शुरू कर दें इसी तरह इज्जत के नाम पे। खैर वो भी एक अलहदा है, अलहदा स्टोरी है। बट बात ये है कि अब ये आपकी वाली बात है, एजुकेट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी बच्चों को। एजुकेट करने के साथ साथ बात है कि अभी हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग मौजूद हैं कि हम लोग इसी वजह से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को उनको समझा के ही उनको बचा सकते हैं। और बच्चों पर नजर रखिए। बच्चों पर अभी नजर रखें। आजकल का दौर वो नहीं है कि आपको घर पे आई एम गोना से अ बिग स्टेटमेंट, आई थिंक बहुत से लोगों को शायद ये ऑफेंड भी करे, लेकिन ये वो टाइम नहीं है कि आपको कारी साहब अगर घर पढ़ाने आ रहे हैं तो आप कमरा बंद करके उसको बैठने दें वहां पर। बिल्कुल आप किसी कोई ट्यूशन पढ़ाने आ रहा है आपके घर पे, मतलब ऑपोजिट जेंडर और इवन इवन सेम जेंडर, आई एम सेम सॉरी बट जेंडर दैट हैपेंस अ एग्जैक्टली। लॉट, कि आप अपने बच्चों को ये नहीं हो सकता कि आप कमरा बंद करके कि ओ वो 3 घंटे से मेरा बच्चा तो अंदर पढ़ रहा है। नहीं, यू नीड टू कीप एन आई ऑन दैट कि हो क्या रहा है, व्हाट इज द एक्टिविटी। स्कूल्स में अगर आपके बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जा रही है, आपके बच्चों को चले लेट्स से कि स्कूल्स कैंपेन शुरू करते हैं और आपके बच्चों को बताते हैं, सो आई थिंक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके साथ डिस्कस करें कि हाँ जी बिल्कुल, आपको आज स्कूल में क्या बताया क्या गया, बताएं। देन यू जज इट कि क्या है ये, क्या समझाया जा रहा है। और अगर आपके बच्चे को समझ नहीं आई तो आप उसको अपनी तरह से अपने फैमिली वाइज अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे समझा सकते हो। ये है वो बिल्कुल, मेच्योरिटी जो मुझे हर माँ में चाहिए। और मैं माँ के ऊपर इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेनली जो परवरिश है बच्चे वो जो माँ की है जिम्मे वो डालती माँ जाती के है। साथ बिल्कुल एग्जैक्टली। दूसरा है कि बच्चे माँ के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, फादर्स के साथ ये चीज डिस्कस करने में या वैसी कोई चीजें डिस्कस करने में वो थोड़े से जरा हिचकिचाते हैं। तो आई गेस कि ये चीज भी होनी चाहिए कि वो फिर फादर के साथ भी ये चीज डिस्कस, मतलब हिचकिचाहट खत्म होनी चाहिए। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। और दूसरा ये हिचकिचाहट जो है ना हमारी कि हम अपने पेरेंट्स से जो हम बातें नहीं कर सकते हैं, वो चीज हम लोगों को खत्म करनी चाहिए। एक ईज होनी चाहिए पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में। इज्जत अपनी जगह है, वो बेशक होती है वालिदैन की। मैं ये नहीं कह रही कि इज्जत ना करें, लेकिन इज्जत करने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने बच्चों से या बच्चे माँ बाप से बात ही ना करें, उनके साथ चीजें ही डिस्कस ना करें। हमारे यहाँ अभी भी ये होता है कि रेप का अगर लफ्ज आ जाए तो लोग अजीब सी शक्लें बनाने लग जाते हैं, अजीब नजरों से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि यार ये क्या लफ्ज आ गया, ये क्या हो गया। तो लाइक यू सेड कि हम लोगों को ये टैबू का जो टैग है ये इन चीजों से हटाना है। सबसे पहले हम लोगों को ये चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज करनी है कि हम इन चीजों के बारे में बात कर सकें। बिल्कुल, हम अपने बच्चों को बहुत छोटी एज में मोबाइल फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स की एक्सेस दे देते हैं। बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल पकड़ा दो, मतलब 2.5 साल का 3 साल का बच्चा बड़े इजीली यूट्यूब को ऑपरेट कर रहा है हमारे आसपास। इनफैक्ट अब तो स्कूल का भी हिस्सा बन गया। सो व्हाट डू यू थिंक, वो इंटरनेट पर नहीं देखेगा कि क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, एंड स्पेशली जब फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, इन तमाम चीजों पर ये चीजें बड़े इजीली अवेलेबल हैं, तो क्या आपको लगता है कि बच्चा वो नहीं पढ़ेगा, उसके दिमाग में नहीं आएगा? और ऑल्सो मुझे ये लगता है कि जब आप किसी चीज को छुपाना शुरू कर देते हैं ना, व्हेन यू डोंट टॉक अबाउट इट, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। जिसे कहते हैं ना बिल्कुल, फॉरबिडन चीजें करने का मजा बढ़ा देती मजा है। बढ़ाता है लेकिन एग्जैक्टली। नेगेटिव वे उसका एक टेरर, उसका एक ट्रॉमा जो है वो भी बहुत ज्यादा होता है फिर। या आप नेगेटिव साइड पर निकल जाते हो, और अगर आप विक्टिम हो तो फिर आप खामोशी वाली साइड पर निकल जाते हो। बिल्कुल, बोथ आर ऑन द एक्सट्रीम एंड्स हैं। पैरेलल एक्सट्रीम एंड्स।
हाँ, दूसरा ये कि जो आपने बात की कि छोटी छोटी सी एज में बच्चों को हम लोग दे देते हैं, डिवाइसेस दे देते हैं। डिवाइसेस में साथ ये भी है कि आजकल के ऑनेस्टली जो कार्टून्स भी आ रहे हैं उनमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा अगर कार्टून्स भी देख रहा है तो उसमें कार्टून्स में क्या है। सबसे पहले तो आप खुद देखो, फिर अपने बच्चे को देखने दो वो कोई चीज, जब तक आप अप्रूव करते हो उस चीज को। बिकॉज ऐसे ऐसे कार्टून्स होते हैं, कार्टून्स में ऐसी ऐसी चीजें होती है कि बंदा कहता है यार ये बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। और वो यही है कि ये रही हूँ हम्म कि आपकी बात से मुझे याद आया, मेरा बेटा है और वो 1.5 साल का है, तो उसको मैंने अभी तक मोबाइल की एक्सेस नहीं दी है। ही डजंट नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल। वो 1.25 साल का है, ऑल्दो उसकी एज का सेम मेरा भाई का बच्चा है और वो बड़े अच्छे तरीके से यूट्यूब खोल लेता है, वीडियोस चेंज कर लेता है एवरीथिंग। बट मैंने उसको ये एक्सेस जरूर दी है कि उसको टीवी के ऊपर मैं कार्टून्स लगा कर देती हूँ। सो द अदर डे आई वाज वाचिंग दिस कार्टून, मुझे हंसी आई। बेसिकली मैंने उसको इस एंगल से तो नहीं सोचा, बट मुझे जेन्युइनली बहुत हंसी आई कि वो बेसिकली डेव एंड एवा, सब लोगों ने आई थिंक शायद बहुत से लोगों ने देखा होगा कि वो एक पूरा सीरीज है जिसमें डिफरेंट पोएम्स को, डिफरेंट राइम्स को उन्होंने जानवरों के साथ पिक्चराइज किया। सो उसमें एक उसकी राइम आई और उसमें गाय है, फीमेल काउ, और वो बहुत ज्यादा ऐसे आई लैशेज हैं और वो ऐसे मटक मटक के जा रही है और उसके पीछे 4-5 मेल काउस जो है वो जा रहे हैं। मुझे हंसी आई और मैं थोड़ा सा वो भी हो गई कि ये क्या है, क्या है। हालांकि वो देसी कार्टून्स नहीं है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि देसी से मेरी मुराद के पाकिस्तान में नहीं बने, वो हमारे रीजन के नहीं है, वो उस तरह से नहीं है। बट छोटे से बच्चे के जहन में आप क्या डालना चाह रहे हो, दैट इट्स नॉर्मल टू go after the opposite gender. जेंडर It's normal to बिल्कुल do this. And फिर मैंने I had this discussion with my husband and I said कि यार we have to be very selective कि उसको कौन सी दिखानी है और कौन सी नहीं दिखानी है, अदरवाइज बिल्कुल उसके दिमाग में ये चीजें स्टक हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। बात ये कि हमारे मीडिया बहुत ज्यादा इन चीजों को नॉर्मलाइज कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए, बट हमारी मीडिया में वो चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। तो ये जो है ना, पेरेंट्स को फिल्टर आउट करना पड़ेगा अपने बच्चों को, वो क्या कंटेंट दिखा रहे हैं, क्या कंटेंट नहीं दिखा रहे हैं। जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो स्टोरीज पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो कार्टून्स देख रहे हैं, टीवी पे जो भी देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हम लोगों को अभी से फिल्टर आउट करना पड़ेगा। आप क्या क्या फिल्टर आउट करोगे अब आप कितना कर सकते हो। एग्जैक्टली। अब मीडिया का जिक्र किया, अब माय मदर इन लॉ मेड दिस वीडियो फॉर यूट्यूब और उसमें उन्होंने जो पाकिस्तानी ड्रामों को जिस तरह से एक्सप्लेन किया, मतलब रिदा आई एम शॉक्ड कि आपके ड्रामास में एक्चुअली दिखा क्या रहे हैं। आपके ड्रामास में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखा रहे हैं, आपके ड्रामास में रिश्तों को खराब किया जा रहा है, ससुर बहू, साली बहनोई, दोस्त की बीवी, दोस्त का शौहर, ये चाहिए वो। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम सोचें तो ये वो फ्रस्ट्रेशन ही है ना जो आप अपने मीडिया पर दिखा रहे हो। एग्जैक्टली और बात ये क्या है दौड़ है, हम लोग इसको बहुत ज्यादा मुझे एग्जैक्ट वर्ड अभी नहीं मेरे जहन में आ रहा, टिप ऑफ द टंग है, बट बहुत ज्यादा हम उसको शो करके दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको हम एक्साइटिंग करके ये चीज दिखा रहे हैं, ग्लैमराइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम इन चीजों को। हम लोग नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करके बहुत लंबे अरसे तक दिखाते रहते हैं और अंजाम लाइक ममा सेड के एक एपिसोड में आप उसका अंजाम दिखा देते हो। तो जो चीज आप 24 हफ्तों से दिखाते आ रहे हो उसका ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा, या वो जो आखिर में एक इसमें आपने थोड़ा सा दिखा दिया उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। तो ये है कि फिर वही हमारे इस टॉपिक से मुझे याद आया, देयर वाज दिस ड्रामा उडारी। हाँ, हैव यू सीन इट? It was such a good drama. Yes, and yes, the yes. topic was actually child abuse. Child abuse, बिल्कुल। आपके रिश्तेदार, आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे छोटे बच्चों को मोलेस्ट करते हैं, या इस पूरे जो भी हमने अभी डेफिनेशंस एक्सप्लेन की है इसके अंदर वो वो ड्रामा वाज वेरी गुड। No doubt. हमें we need those kind of information and campaigns in the media. एग्जैक्टली हम लोगों के पास इतने अच्छे राइटर्स हैं और पहले हमारे ड्रामास इतने अच्छे अच्छे होते थे, तो आई गेस हमारे थोड़े से राइटर्स पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार आप अच्छा कंटेंट दो। जिस तरह उडारी टाइप के जो ड्रामास हैं उस टाइप के ड्रामास दिखाओ, ना कि ये कि आप
नेगेटिव चीजों को बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करके दिखाओ और इतने अरसे तक वही चीज दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो। मतलब जो चैनल आप लगा रहे हो सारे चैनल्स पे सेम किस्म की चीज चले जा रही है। बट आई गेस फिर हम ऑफ टॉपिक चलेंगे, बट स्टिल ये रिलेट करता है इन चीजों रिलेट से। करता है ना। आप बच्चे जब देखते हैं तो बच्चों को जो अट्रैक्शन है उसका वर्ड में भी दूसरी साइड पे समझ आता है और वो नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। या बड़े जब देखते हैं और आई डोंट नो, मतलब आप जितना मर्जी स्टडी कर लें, आप जितना मर्जी पढ़ लें, मुझे नहीं समझ आती है कि ये फ्रस्ट्रेशन जो बच्चों के अब्यूजर्स में होती है, जो जो जिस मेंटल स्टेट का वो शिकार होते हैं, वो क्या है। I don't ये know. यार पता नहीं, आई थिंक कि ऐसी चीजों का वैसे एजुकेशन So, चूंकि कंक्लूडिंग कमेंट्स नहीं हुए थे तो मुझे लगा कि कुछ इनकम्प्लीट है। दादा 1 घंटा हमने बात की and शुरू में हम कह मुझे रहे नहीं थे पता चला। we'll do 30-35 minutes, देख लेंगे, हाँ बातों से बातें निकल आएंगी। But I didn't एग्जैक्टली realize एकदम बहुत टाइम गुजर गया। मुझे खुद नहीं पता चला। आई वाज लाइक अच्छा घंटा हो गया। एंड आई हैड नो आइडिया कि वाकई में इंस्टाग्राम का ये रूल है कि 1 घंटे के बाद, क्योंकि मुझे ऊपर टाइमर चलता हुआ नजर आया एंड आई थॉट कि पता नहीं ये क्या है। तो वो जब एकदम वीडियो बंद हो गई देन आई रियलाइज ओ अच्छा वो मुझे बता रहा ये था कि हुआ है। 2 मिनट रह गए। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए हमें याद हाँ रहेगा। नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा। बट एनीवेज बिल्कुल। जी, मैं बिरदा आपसे आपके जिसे कहते हैं ना कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगी अबाउट द टॉपिक। मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही हैं कि सबसे पहले अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताएं, उनको एजुकेट करें, उनको इजी फील कराएं, उनको अपने से दूर ना रखें रिस्पेक्ट का नाम दे के कि जी इज्जत है वालिदैन की तो बच्चे वालिदैन से बात नहीं कर सकते। इस चीज को, इस थिंकिंग को साइड पे रखें, अपने बच्चों को इजी फील कराएं। अगर वो आपसे कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं तो उनको आप वेलकम करें, उनको आप शट अप कॉल ना दें, उनको आप स्नप ना करें। और अगर आप उनमें बिहेवियर के उनके आप कोई चेंजेस देख रहे हैं तो वो नोट करें, बिकॉज पेरेंट्स की आई बहुत शार्प होती है, खासतौर पे मदर्स की। उनको बिल्कुल पता लग जाता है कि यार देयर समथिंग रॉन्ग विद माय किड। तो उसका ख्याल रखें और अपने बच्चों पे नजर रखें, उनको एजुकेट करें, अपने बच्चों को बचाएं ऐसे लोगों से। और दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को ये भी तालीम दें कि उन्होंने बड़े होकर ऐसा नहीं बनना या उन्होंने किसी के साथ इस तरह नहीं करना। उनमें इंसानियत जो है वो जगा के रखें, इंसानियत हमारे बच्चों में से खत्म ना होने दें। तो बिल्कुल। एक तो हमने बच्चों को मशीन नहीं बनाना, बच्चों में बिल्कुल इंसानियत वाला एलिमेंट है, लेकिन वहीं पर इन सारे पॉइंट्स में मैं एक चीज जो ऐड करना चाहूंगी, प्लीज अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें। बिल्कुल डोंट लेट गो ऑफ द थिंग्स दे टेल यू, डोंट लेट गो ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स दे शो। क्योंकि बिल्कुल नॉर्मली हम बच्चों को इग्नोर करके अपनी डिनायल मोड को प्रेफरेंस दे देते हैं। आई वोंट से कि आप किसी रिश्ते को, किसी शख्स को या किसी कहानी को प्रेफरेंस देते हैं या अपनी किसी मॉरल वैल्यू को प्रेफर करते हो, आप अपने डिनायल मोड को प्रेफर करते हो बिल्कुल कि नहीं 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 ये बच्चे को ऐसा लगा होगा। बच्चे को ऐसा नहीं लगता, एक्चुअली होता है तो लगता है। एग्जैक्टली ये सोच मैं चाहती हूँ कि प्लीज 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 आप सब में आए, चाहे वो लड़का है या लड़की है। छोटे बच्चों को स्पेशली 3 साल से ऊपर बच्चों को आप उसकी एक्टिविटी पर नजर रखते हुए ना सिर्फ चेक कर सकते हैं बल्कि अपने साथ कंफर्टेबल कर सकते हैं। पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल और बच्चों को बाहर भेजना छोड़ दें प्लीज। दोपहर में बाहर खेलने गए, ये लाइन पढ़ पढ़ के खबर में मैं थक चुकी हूँ, और ये सोच सोच के कहाँ खेलने गए क्यों नहीं पता पेरेंट्स को, क्यों सोए बिल्कुल पड़े हैं कि बच्चे खुद ही निकल गए बाहर और बच्चे खेलने गए और फिर 3 घंटे के बाद जब बच्चे का पता ना लगा तो देखना शुरू किया। तो 3 घंटे आप क्या एग्जैक्टली कर रहे थे? सो रहे थे। बच्चों से जरूरी कुछ नहीं है, छोड़ दे घर बिल्कुल के काम, छोड़ दे सब रिश्ते निभाना, अपने बच्चों की परवरिश करें। और आई थिंक हमारा जो इस्लाम है वो भी आपको यही कहता है कि बच्चों की परवरिश अच्छे करें, उन्हें अच्छा इंसान बनाएं। ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। हम अभी से बच्चों को अच्छा इंसान बनाएंगे तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद हमारी सोसाइटी में ऐसी चीजें कम होंगी, कम होना शुरू होंगी। क्योंकि अभी जो दरिंदे फिर रहे हैं उनका तो खैर हम यही कह सकते हैं कि जस्टिस मिले और ऐसे लोगों को खुलेआम फांसी और सजा मिले तो वो बिल्कुल लोग बिल्कुल बाज आए। बट आई गेस इसके बारे में भी हमें सीरियसली कुछ करना चाहिए कि चाइल्ड अब्यूजर्स को, रेपर्स को
पब्लिकली हैंग किया जाए, इससे हम लोगों को कोई मूवमेंट चलानी चाहिए। और आई थिंक उसके ऊपर तो यू नो देयर इज अनदर लेवल जिसके ऊपर ये सब चीजें होती हैं, बट वही बात के प्रिवेंशन हमारे हाथ में है और वो बिल्कुल, हमने हमारे घर से शुरू होती है। डिस्कशन। थैंक यू सो मच श्रद्धा, आपने You're हमें most ज्वाइन welcome. Thank you for calling me in. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। और आपके अगर कोई कमेंट्स हैं, आप हमारी इस पूरी कॉन्वर्सेशन को आप दोबारा सुन सकते हैं, बिकॉज आई एम गोना पोस्ट दिस वीडियो, सो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मी एंड रिदा विल कंटिन्यू यू नो The discussions in the comments, huh? You will. थैंक यू, Sure. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah.